हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ओपन योर उर्दू बुक। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है वतन को हम, हमको वतन। क्योंकि वतन को हम, हमको वतन, ये चैप्टर नंबर 1 है। पढ़ेंगे इसको। ये प्यारी प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये प्यारी प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। अंजुमन बोलते हैं महफिल, और उल्फत होता है मोहब्बत, प्यार। वतन को हम, वतन हमको मुबारक। जो चिड़ियाँ सुबह को गाती हैं अक्सर, जो चिड़ियाँ सुबह को गाती हैं अक्सर, इसी का राग है उनकी ज़बान पर। यानी जो वतन है इसी का राग है, चिड़ियों की ज़बान पर भी वतन का राग है, यानी इसका जिक्र है। राग कहते हैं जिक्र करना। वतन को हम, वतन हमको मुबारक। आगे आगे है वो सावन के महीने की काली घटाएं, वो सावन के महीने की काली घटाएं, वो कोयल और पपीहा की सदाएं। वतन को हम, वतन हमको मुबारक। वो चश्मे, वो अमृत का सा पानी, यानी अमृत होता है चश्मे और अमृत का सा पानी। वो गंगा और जमुना की जवानी, वो गंगा और जमुना की जवानी। वतन को हम, वतन हमको मुबारक। आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम। आगे नेक्स्ट पेज पे है इसी की खाक से लेते हैं महसूल, इसी की खाक से लेते हैं महसूल। यही दुनिया है गल्ला और फल फूल, यही दुनिया है गल्ला और फल फूल। वतन को हम, वतन हमको मुबारक। वतन का जिन बुजुर्गों से हुआ नाम, वतन का जिन बुजुर्गों से हुआ नाम, इसी मिट्टी में वो करते हैं आराम। जो हमारे वतन के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, महापुरुषों ने कुर्बानी दी, यानी इसी मिट्टी में वो करते हैं आराम, इसी मिट्टी में दफन हैं, इसी मिट्टी में आराम कर रहे हैं। जैसे अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वगैरह, जो भी हैं, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन देशभक्तों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, वो इसी की मिट्टी में दफन है, यानी आराम कर रहे हैं। वतन को हम, वतन हमको मुबारक। अल्फाज और मायने, यानी वर्ड मीनिंग। जैसे पहला है वतन, उर्दू का शब्द है वतन, है। कंट्री, यानी वतन कहते हैं देश, ठीक है। जिस जगह हम पैदा हुए, जिस जो सा हमारा देश है, उसको हम वतन बोलते हैं। अक्सर कहते हैं आमतौर पर, जनरली। ओके। अंजुमन, अंजुमन बोलते हैं महफिल। अंजुमन उर्दू का शब्द है, इसको हम बोलते हैं महफिल, यानी पार्टी। राग, राग कहते हैं राग, यानी गाना गाने की धुन, गाना गाने की धुन, इसको बोलते हैं राग। नेक्स्ट है उल्फत, उल्फत, उल्फत कहते हैं मोहब्बत, यानी लव। मोहब्बत को उल्फत बोलते हैं उर्दू में। नेक्स्ट, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। पहला है अलिफ, अलिफ का है ये उल्फत का हमको मुबारक, ये उल्फत का हमको मुबारक। इसमें हमारा क्या आना चाहिए, इसे हम पूरा करने के लिए, लाइन को पूरा करेंगे हम, तो इसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए। ये उल्फत का हमको मुबारक, तो ये उल्फत का मतलब चमन, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। ओके।
आगे है वो गंगा और की रवानी। गंगा और मतलब इसमें है क्या, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, जमुना या सलज। तो इसमें कौन सी है, गंगा के साथ क्या है, गंगा और यमुना। तो इसमें कौन सा आएगा, जमुना आएगा। ठीक है। वो चश्मे, वो का सा पानी, चश्मे यानी का सा पानी क्या आएगा, चश्मे। और क्या बोलते हैं उर्दू में चश्मा, और दूसरा है अमृत, अमृत। तो इसमें दूसरे नंबर पे जो है विकल्प वो सही है, अमृत। तो इसको सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है दर्ज झील सवालात के जवाब लिखें। इसके हमें जवाब देने, क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है अलिफ, किस महीने में काली घटाएं उठती हैं। किस महीने में काली घटाएं उठती हैं, तो इसमें हमारी जो पोएम है इसमें हमारा कौन सा है, सावन का महीना। तो सावन के महीने में काली घटाएं उठती हैं। तो किस महीने में, अब किस महीने की जगह हम सावन लिखेंगे, सावन किसकी जगह, सावन के महीने में काली घटाएं उठती हैं। आप इसके जो आंसर है आगे जो हमारा चैप्टर है ये वाला, तो जो हमने पढ़ा इससे हम हेल्प लेंगे और इसका आंसर इसी में मिलेगा। वो देखो ये लाइन है इसमें, वो सावन के महीने की काली घटाएं, सावन के महीने की काली घटाएं। तो सावन का महीने इसमें है लिखा हुआ, सावन के महीने की काली घटाएं। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा इसमें से। तो इसके आंसर जो हैं, क्वेश्चन आंसर अपनी उर्दू की जो नोटबुक है उसमें राइट करना है। ओके। नेक्स्ट है गल्ला और फल फूल कौन देता है। गल्ला और फल फूल कहाँ मिलते हैं, इसी वतन से, इसी वतन की मिट्टी से। ठीक है, ये भी हमारा इसी में पोएम में है। देखो ये आपकी पोएम में है, यही देता है गल्ला और फल फूल। इसका आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है अपने वतन के दो बुजुर्गों के नाम लिखें। अपने वतन के दो बुजुर्गों के नाम, यानी बुजुर्ग हैं देशभक्त, जो हमारे देशभक्त हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन दो बुजुर्गों के, दो देशभक्तों के नाम लिख रहे हैं। कोई सी भी देशभक्त लिख दो। चिड़ियों की जबान पर किसका राग है। चिड़ियों की जबान पर किसका राग है, तो क्या है, जो चिड़ियाँ सुबह को गाती हैं अक्सर, इसी का राग है उनकी जबान पर। किसका राग है, वतन का राग, यानी देश का राग। तो चिड़ियों की जबान पर किसका राग है, वतन का। यहाँ पे लिख देंगे हम वतन का राग है। अब हमें पूरा करना है ये दर्ज झील जुमलों को मुकम्मल करें। दर्ज झील जो जुमले हैं उन्हें मुकम्मल करना है। इसी का राग है उनकी जबान पर, तो इसमें राग आ जाएगा। आप अपनी पोएम है उसमें से आप कर सकते हैं, छांट सकते हैं। वो चश्मे, वो अमृत का सा पानी, इसमें अमृत आ जाएगा। वो कोयल और पपीहे की, देखो वो कोयल और पपीहे की, वो कोयल और पपीहे की सदाएं, इसमें सदाएं आएगा। ठीक है, ये का चमन है हमको मुबारक। ठीक है, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक, इसमें आ जाएगा। सही पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है हमें। वतन के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, सही है। हमारे मुल्क में मुबारक है, हमारा मुल्क हमें मुबारक है, सही है। इस मुल्क से हमेशा फल गल्ला नहीं मिलता, ये गलत, गलत का चिन्ह लगाएंगे। दर्जा झील अल्फाज के मतसाद लिखें, जैसे चिड़ियाँ, है ना, चिड़ियों को परंद बोलते हैं। रवानी को चलना, उर्दू में रवानी बोलते हैं, हिंदी में चलने को रवानी कहते हैं। सावन ये महीने का नाम होता है, इसे जमादी उल अव्वल बोलते हैं। उर्दू में इस महीने का नाम होता है जमादी उल अव्वल, तो इसका नाम लिखेंगे जमादी उल अव्वल सावन को। फल को समर बोलते हैं, अमृत को यानी जाम बोल सकते हैं, या आबो हयात, आबो हयात। बुजुर्ग कहते हैं जईफ, बूढ़ा। ओके।